हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे अक्सर पति पत्नी के डिस्प्यूट में, पति पत्नी के विवाद में सबसे ज़्यादा समस्या होती है बच्चों से, बच्चों को लेकर। कहने का मतलब ये मैक्सिमम केसों में ये देखा जाता है कि पत्नी जब कभी अपने मायके में जाती है अपने पति को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल जो भी है, तो पत्नी अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती है। जब पति जद्दोजहद करता है कि आ जाओ घर, नहीं आती है। बच्चे से मिलने के लिए जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे होते वहाँ ले नहीं आती है। कहने का मतलब ये, फैमिली कोर्ट में भी वो एप्लीकेशन दे के थक गया, हार गया, लेकिन मिलने का कोई भी सॉल्यूशन उसको नहीं दिख रहा। पति को ये डर होता है कि कुछ दिन मेरे बच्चा मेरा नहीं मिलेगा तो मुझे भूल जाएगा, और जाहिर सी बात है भूल जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पति के दिमाग में ये बात नहीं समझ आती है कि पति को अब करना क्या चाहिए। तो आज पति की हर एक समस्या का समाधान बच्चों की कस्टडी से लेकर, देखिए बच्चों की कस्टडी का मुकदमा आप नीचे की अदालत में फाइल कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि डायरेक्ट तुरंत आपको लाभ चाहिए, और आप कहीं कहीं पिता इतना हैरान होता है, इतना परेशान होता है, सोचता है किसी तरह से मेरे बच्चे से मुझे मिलने का भी मौका अगर मिल जाए तो भी मेरे लिए वो जीने के बराबर होगा, वो वरदान के बराबर होगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि जो ये केस है, आज एक ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, जजमेंट दिखाऊंगा। इस केस में जो पिता है मेरे पास रोते हुए आया था, आके अपनी पूरी दास्तान बताया। नाबालिग बच्चा, यानी कि 4 साल 5 साल का था, लगभग 5 साल का बच्चा जिसकी दवा इलाज भी चला रहा था, वो बीमार था बेचारा, उसे लेकर पत्नी चली जाती है। ऐसी स्थिति में वो मिलना चाहता है, मिलने नहीं दिया जाता है। एक बड़ा बेटा पति के साथ रह रहा होता है, वो रोज रोता है, जिद करता है कि पापा बाबू से मिलना है, मिलाना है। अब बेचारा पिता क्या कर सकता है? जबरदस्ती जा नहीं सकता, लड़ाई कर नहीं सकता, तुरंत लाभ निचली अदालतें दे नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति को मैंने बताया कि आप भाई हाईवियस कार्पस फाइल कर दो, तो आपको ये भी बता दूं कि हाईवियस कार्पस में उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने उसको बार बार कहा कि एक्सेप्ट हो जाएगी, 100% ऑर्डर होगा आपके फेवर में, लेकिन वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि मेरा शायद पैसा बर्बाद चला जाएगा, पहला। दूसरा ये कि वो पिता ये सोच रहा था कि हो सकता है मेरी पिटीशन रिजेक्ट भी हो जाए। और मैक्सिमम ये देखा भी जाता है कि पति पत्नी के विवाद में हाईवियस कार्पस जो रिट पिटीशन होती है, कास्ट लगा के रिजेक्ट कर दी जाती है, तो लोग फाइल करने से भी डरते हैं। लेकिन मैंने उसे कहा था कि राहत मिलेगी, आपको श्योर मिलेगी 100%। लेकिन जो ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया इस विषय पे, इस ऑर्डर पे, वो इसलिए हो गया कि उसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 फैक्ट्स हैं, उसको भी मैं बता रहा। पहली बात तो आपको अगर ये जजमेंट की कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके ऑर्डर की कॉपी मांग सकते हैं। अब ये आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन आप निकाल भी सकते हैं, मेरे नाम से भी निकलेगा, हाई कोर्ट के वेबसाइट पे भी निकलेगा, और ये नंबर डालकर भी निकलेगा। हाईवियस कार्पस रिट पिटीशन नंबर 511 सन 2024, विनीत कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अदर्स। कोर्ट नंबर 87 माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, और 4-5 दिन पहले का ये जजमेंट है, अर्थात 19/7। सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख की फाइलिंग का मतलब ये सोचो कि 15 तारीख की रिपोर्टिंग हुई और 19 तारीख के ऑर्डर हो गया। पहली डेट पे जो मैंने बताया कि 3 पॉइंट है जो कि इस वीडियो को बनाना जरूरी था। पहला ये कि जब भी कभी आप देखते होंगे, जानते होंगे, नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, हाईवियस कार्पस फाइल की जाती है, अपोजिट पार्टीज को नोटिस जाती है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नोटिस की जरूरत नहीं, सीधे पहली डेट पे ऑर्डर हो गया। पहला कारण ये वीडियो बनाने का। दूसरा ये कि एसएचओ की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में पति को मिलने का अधिकार दे दिया गया। तीसरा कि एवरी संडे, हर संडे पति यानी कि पिता अपने पुत्र से मिल सकता है 9 बजे से 11 बजे तक, इस ऑर्डर में
कहा गया है। कहने का मतलब ये कि अब अगर आपके दिमाग में है कि मुझे बच्चे से मिलने का भी अधिकार दे दिया जाए तो बहुत है। बच्चे की कस्टडी भी मिल जाती है, जरूरी नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन आप काम करके देखो। तो अगर ये जजमेंट आपको झूठा लग रहा है तो स्क्रीन पर आपके ये शो भी कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। मेरा नाम भी है इसमें, मेरा ही ऑर्डर कराया हुआ है, मैंने ही ये ऑर्डर कराया है। तो आप देख सकते हैं फ़ायदा किस तरह से पति को आराम से मिलता, वो भी पहली डेट पे फ़ायदा। तो हैबियस कॉर्पस जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के विवाद में आप नहीं फाइल कर सकते हो, श्योर फाइल कर सकते हो, 100% फाइल कर सकते हो। जो बच्चों की कस्टडी का मुकदमा आप 5 साल रगड़ते रह जाते हो निचली अदालतों में, यहाँ एक डेट पे चुटकी में ऑर्डर हो गया। हालांकि ये बात भी कहना गलत है कि एक डेट में ऑर्डर हो ही जाएगा। भाई कोर्टें हैं, नोटिस जाए, उसके बाद अपीयरेंस होगी, उसके बाद ऑर्डर होगा, लेकिन होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।